ये तस्वीरें देख रहे हैं आप सीधी महेश्वर से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महेश्वर पहुंचे हैं और यहां देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर उन्होंने पुष्प अर्पित किए, श्रद्धा सुमन अर्पित किए, जिसके बाद वे यहां कैबिनेट की बैठक शुरू करेंगे। और इस बैठक में कहा जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लग सकती है। ये सीधी तस्वीरें हैं महेश्वर से, जहां आज एमपी सरकार की जो ये कैबिनेट बैठक है वो महेश्वर में बुलाई गई है। महेश्वर तमाम कैबिनेट के जो सदस्य हैं वो पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि देवी अहिल्याबाई की 300वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में खरगोन के महेश्वर में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज अहिल्या माता की 300वीं जयंती के आधार पर हम माँ अहिल्या की राजधानी माँ नर्मदा के किनारे कैबिनेट करने जा रहे हैं, जहां हम अपनी मातृशक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में एक मिशन को भी लोकार्पण करेंगे। साथ ही साथ उससे बढ़कर के हमारे लिए धार्मिक शहरों में हम शराबबंदी के एक बड़े निर्णय की तरफ बढ़ रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से वर्तमान के समय में शराब के कारण से कई घर बर्बाद हो जाते हैं, बीमारियां आती है, हॉस्पिटल और कई खर्चे बढ़ जाते हैं, और उससे बढ़कर के ये अशांति और कई कारण से घर तोड़ने के एक अलग उपक्रम के माध्यम से शराब अपनी बीमारी फैलाती है, जिसमें खास करके महिलाएं, बच्चों, इनको बहुत कष्ट होता है। हम उम्मीद कर रहे हैं सुश्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन की तरफ बढ़ें, महिला, किसान, युवा, गरीब सबके जीवन में बेहतरी हो, और इसके कारण से ऐसे कई निर्णय हम करने वाले हैं जिस निर्णय के कारण से माँ अहिल्या की आज की 300वीं जयंती के अवसर पर होने वाली कैबिनेट सार्थक होगी। आज अहिल्या माता की 300वीं जयंती के आधार पर हम माँ अहिल्या की राजधानी। तो आपको बता दें कि महेश्वर कैबिनेट की तमाम जो सदस्य हैं वो पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री खुद महेश्वर में इस वक्त मौजूद हैं और इस खास उपलक्ष्य में देवी अहिल्याबाई की 300वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में महेश्वर में अब से कुछ ही देर बाद मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत तमाम जो मंत्री हैं, अधिकतर मंत्री लगभग महेश्वर अब पहुंच चुके हैं। सीएम फिलहाल अहिल्या घाट के लिए घाट पर हैं, जहां वे देवी अहिल्याबाई के चित्र पर, प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं और श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए तमाम जो मंत्रीगण हैं, जो कैबिनेट के सदस्य हैं, वो उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और अब से कुछ देर बाद कैबिनेट की ये बैठक भी शुरू होगी। लेकिन उसके पहले मुख्यमंत्री दरअसल मां नर्मदा की भी पूजा अर्चना करेंगे, उन्हें चुनरी अर्पित करेंगे, उनकी पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद कैबिनेट की बैठक शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुख्यमंत्री देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि तमाम जो कैबिनेट के सदस्य हैं, जो तमाम मंत्रीगण हैं, वे भी उनके प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे तमाम कैबिनेट
के जो सदस्य हैं, जो मंत्रीगण हैं, लगभग सभी सदस्य महेश्वर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। ये बैठक दरअसल होटल नर्मदा रिट्रीट में होगी। इसमें कहा जा रहा है कि सरकार शराबबंदी को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले ही प्रदेश के 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी करने के संकेत दे चुके हैं और अभी ये कहा जा रहा है कि शायद इस धार्मिक स्थल से इस कैबिनेट की जब बैठक शुरू होगी तो संभवतः शराबबंदी को लेकर कोई बड़ा फैसला मुख्यमंत्री के द्वारा लिया जा सकता है। हालांकि इंतजार होगा कैबिनेट बैठक के खत्म होने का। उसके बाद मुख्यमंत्री किन किन विषयों पर चर्चा करेंगे और किन प्रस्तावों पर मुहर लगाएंगे, ये इंतजार करना होगा। बैठक खत्म होने के बाद ही इस पर स्पष्ट जानकारी सामने आ पाएगी। लेकिन कहा जा रहा है, लगभग ये कयास लगाए जा रहे हैं कि संभवतः शराबबंदी को लेकर इस कैबिनेट की बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, चूंकि इसके पहले ही मुख्यमंत्री 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी करने के संकेत दे चुके हैं। तो ये तस्वीर देखिए, तमाम कैबिनेट के जो सदस्य हैं, जो मंत्रीगण हैं, वो इस वक्त महेश्वर में मौजूद हैं। देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा के पास खड़े हुए उन्हें पुष्प अर्पित करते हुए, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कैबिनेट के सभी सदस्य, लगभग सभी सदस्य महेश्वर अब पहुंच चुके हैं और उम्मीद भी यही है कुछ देर बाद कैबिनेट की यह बैठक शुरू की जाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री ने बीते दिन नरसिंहपुर जिले में एक कार्यक्रम के दौरान 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी करने का ऐलान किया था और अब इस पर आज होने वाली कैबिनेट में निर्णय होना लगभग तय ये माना जा रहा है। हालांकि कैबिनेट की बैठक होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि संभवतः शराबबंदी पर कोई निर्णय इस बैठक में लिया जा सकता है। इसके अलावा देवी अहिल्याबाई के जीवन से जुड़े मसलों को लेकर भी कई योजनाओं को मंजूरी दी जा सकती है, क्योंकि इस बैठक के पीछे अगर हम कारण देखें तो आज देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती है और इसी उपलक्ष्य में महेश्वर में ये बैठक बुलाई गई है। तो संभवतः महेश्वर वासियों को भी आज कोई बड़ी सौगात मिल सकती है और ये भी कहा जा रहा है कि देवी अहिल्याबाई के जीवन से जुड़े हुए मसलों को लेकर भी कई योजनाओं को मंजूरी दी जा सकती है। हालांकि कुछ देर बाद कैबिनेट की बैठक शुरू होगी, उसमें ये स्पष्ट होगा कि कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं, किन विषयों पर चर्चा हुई है। तो आपको बताते चलें कि ये एक बड़ा विषय जिस पर सबकी निगाहें होंगी, चूंकि इसके ठीक एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान शराबबंदी करने का जिक्र किया था। हालांकि 17 जो धार्मिक शहर हैं उनमें अभी ये बात कही गई थी कि 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी की जा सकती है। इनमें उज्जैन शामिल है, अमरकंटक शामिल है, महेश्वर भी शामिल है और ओरछा, ओंकारेश्वर, मंडला, मुल्ताई, दतिया, इसके अलावा जबलपुर, चित्रकूट, मैहर, सलकनपुर, ये वो शहर हैं जिनमें ये कहा जा रहा है कि जो धार्मिक नगरी में आते हैं, धार्मिक स्थलों में आते हैं और इन धार्मिक स्थलों पर ये कहा जा रहा है कि शराबबंदी का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले ही इस बात का जिक्र अपने भाषण में किया था और आज की इस कैबिनेट की बैठक में देखना होगा कि आखिर क्या कुछ निर्णय लिए जाएंगे। ये तस्वीर है सीधी महेश्वर से, महेश्वर के उस स्थल पर जहां तमाम कैबिनेट के जो सदस्य हैं, जो मंत्रीगण हैं, वो मौजूद हैं। देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज तमाम कैबिनेट महेश्वर पहुंची है। यहां पर बैठक बुलाई गई है। आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल को मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं साकार करते हुए नजर आ रहे हैं। आज पवित्र और पर्यटन नगरी महेश्वर में देवी अहिल्याबाई के 300वीं जयंती वर्ष को समर्पित डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक कुछ ही देर में अब शुरू होने जा रही है। देवी अहिल्याबाई घाट पर पूजन अभिषेक के बाद मुख्यमंत्री और तमाम जो मंत्रिमंडल हैं, जो सदस्य हैं, वो किले पर काले पाषाणों से उकेरी गई शिल्प कला को निहारेंगे। इसके बाद देवी अहिल्याबाई की राजगद्दी और देव पूजा के साथ स्वर्ण झूले के दर्शन भी करेंगे।
नर्मदा रिट्रीट पर यह मंत्रिमंडल की बैठक होगी। 21 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री उमा भारती के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के महेश्वर में कैबिनेट की ये बैठक हुई थी, जिसके बाद अब ये बैठक होने जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महेश्वरी साड़ी तैयार करने वाली जो महिला बुनकर हैं उनसे भी संवाद कर सकते हैं। माना जा रहा है कि बैठक में महेश्वर के साथ प्रदेश के विकास के लिए कई नीतिगत निर्णय भी लिए जाएंगे। इसके बाद मंडलेश्वर में भी आम सभा होगी। तो आपको बता दें कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम हैं और अब से कुछ ही देर बाद कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब महेश्वर के हेलीपैड पर पहुंचे तो यहां प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग, सांसद, विधायक, तमाम दिग्गजों ने उनका स्वागत किया। उन्हें अहिल्या माता की तस्वीर भेंट की और उसके बाद वे सीधा देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा के समक्ष पहुंचे, जहां उन्होंने पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन उन्हें दिए। और अब यहां से मुख्यमंत्री रवानगी भरेंगे, जहां वे घाट पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, मां नर्मदा को चुनरी अर्पित करेंगे। उनकी पूजा अर्चना के बाद कैबिनेट की बैठक कहा जा रहा है शुरू हो जाएगी। आपको बताते चलें कि राजधानी भोपाल से बाहर महेश्वर में मोहन सरकार की ये तीसरी कैबिनेट बैठक है। इसके पहले जबलपुर और दमोह में कैबिनेट बैठक हुई थी। और आज महेश्वर में ये कैबिनेट की बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। तमाम जो सदस्य हैं कैबिनेट के, मंत्रीगण हैं, वो लगभग महेश्वर पहुंच चुके हैं और अब यहां से मुख्यमंत्री घाट पर पहुंचेंगे, जहां मां नर्मदा को चुनरी अर्पित करेंगे, उनकी पूजा अर्चना करेंगे, जिसके बाद कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। तो ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं महेश्वर से, जहां आप इन तस्वीरों में तमाम वो कैबिनेट के सदस्यों को भी देख पा रहे होंगे, उन मंत्रीगणों को भी देख पा रहे होंगे जो कैबिनेट की इस बैठक में शामिल होने के लिए महेश्वर पहुंचे हैं। और अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके पहले मुख्यमंत्री ने अहिल्या बाई की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया और ये देखिए, पुष्प अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री अब घाट पहुंचे हैं, जहां पर वे मां नर्मदा को चुनरी अर्पित करेंगे, उनकी पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद में कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी योगेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। योगेश, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, घाट पर इस वक्त मौजूद हैं, क्या जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महेश्वर आ चुके हैं और वो उनका जो क्रमशः कार्यक्रम वो पहले माता देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। जो नर्मदा नदी का घाट स्थल है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है और जहां प्रमुख रूप से पूजन होना है वहां पर अभी आना बाकी है उनका। और अभी घाट के जो प्रीमाइसेस में आ गए हैं और देवी अहिल्याबाई होलकर जहां घाट के समीप उनका प्रतिमा वहां माल्यार्पण करेंगे, उनकी पूजा अर्चना करेंगे। 300वीं जयंती मनाई जा रही है देवी अहिल्याबाई होलकर की और महेश्वर जो उनका कर्म स्थल है उनका, यहाँ से वो अपने काम की शुरुआत डॉक्टर मोहन यादव भी कैबिनेट बैठक के माध्यम से जो करने वाले हैं, शराबबंदी का जो फैसला वो यहाँ होना है। और जहाँ पर पूजा अर्चना होना है, जहाँ देवी अहिल्याबाई होलकर के बाद में यहाँ आएंगे, नर्मदा नदी को चुनरी अर्पित करेंगे, यहाँ पूजन अर्चन करेंगे। बड़ी संख्या में पंडित ब्राह्मण यहाँ पर है और प्रशासनिक मुखिया मध्य प्रदेश के जो है वो अनुराग जैन साहब यहाँ की स्थितियों का जायजा भी लेने आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे सामने मुख्यमंत्री मोहन यादव कुछ ही समय में आने वाले कुछ ही दूरी पर, घाट की कुछ ही दूरी पर दूसरे छोर पर है और यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे।
अनुराग जैन जी पूरी स्थिति का मुआयना कर रहे हैं, कहाँ किस तरह की व्यवस्था है, कितने पंडित है। यहाँ पर बड़ी संख्या में पंडितों का एक समूह जो है पूजा अर्चना मंत्रोच्चार के साथ में करेगा। शुद्धिकरण के बाद में यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में जाएंगे और अभी कुछ ही समय बस शेष रहेगा और इसके बाद में यहाँ से कैबिनेट बैठक पर मंथन शुरू होगा, जिसमें प्रमुख रूप से शराबबंदी अहम विषय है, जिस पर प्रस्ताव पर मुहर लगना है। महिला सशक्तिकरण के अलावा ट्रांसफर नीति के बारे में भी विचार किया जा रहा है। प्रस्ताव पर अगर मुहर लगती है तो एक बड़ा निर्णय माना जाएगा। महिला सशक्तिकरण का जो एक बिल तैयार हुआ उस पर भी मंथन और उसके बाद में उस प्रस्ताव पर क्या मंजूरी होती, किस तरह से उसका खाका तैयार किया जाएगा, ये पूरी योजना पर काम चल रहा है। और अभी कुछ ही समय में, बस कुछ ही मिनटों में यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव घाट पर आएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, नर्मदा नदी के जल को जो है शुद्धिकरण करेंगे अपने आप, और उसके बाद में मंत्रोच्चार के साथ में जो ब्राह्मण है वो पूरा विधिवत यहाँ का पूजा अर्चना संपन्न करवाएंगे। कुछ ही देर में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव महेश्वर में तो आ गए हैं, लेकिन अब वो घाट जहाँ उनका पूजन अर्चन का कार्यक्रम वो यहाँ पर कुछ ही देर में आ रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि अब कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी और इस बैठक में देखने वाली बात होगी आखिरकार क्या कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाती है। नजर बनाए रखिएगा और भी अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री और तमाम जो सदस्य हैं मंत्रिमंडल के, वे इस वक्त महेश्वर में मौजूद हैं। सबसे पहले उन्होंने देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए, जिसके बाद घाट पर पहुंचे और घाट पर वे मां नर्मदा को चुनरी अर्पित करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद सीधा कैबिनेट की बैठक में पहुंचेंगे, जहां उस होटल में पहुंचेंगे जहां ये बैठक बुलाई गई है और बैठक में तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। तो ये तस्वीरें हैं सीधी महेश्वर से, जो आपको बताते चलें मुख्यमंत्री इस वक्त महेश्वर में मौजूद हैं और देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के बाद, घाट पर मां नर्मदा की पूजा करने के बाद अब उस होटल की ओर रवानगी भर रहे हैं, जहां पर कैबिनेट की बैठक होगी, जहां पर तमाम ज़रूरी विषयों पर चर्चा की जाएगी और महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर भी लगाई जाएगी। तो आपको बता दें कि आज की ये बैठक कई मायनों में खास है। दरअसल आज 300वीं जयंती पर देवी अहिल्याबाई की कैबिनेट की जो बैठक है वो महेश्वर में बुलाई गई है। तो अब मुख्यमंत्री देवी अहिल्या घाट पर पूजन अभिषेक के बाद तमाम अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ सहयोगी किले पर काले पाषाणों से उकेरी गई शिल्पकला को निहारेंगे और इसके बाद देवी अहिल्याबाई की राजगद्दी व देव पूजा के साथ स्वर्ण झूले के भी दर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तमाम कैबिनेट सदस्यों के साथ दृष्टिकोण से उनने अखंड भारत की कल्पना की। भले उनका राज्य छोटा था, लेकिन मन की उदारता और मन का भाव बहुत बड़ा था, जिसके कारण से मुगल सत्ता के दौर में भी उन्होंने अपने सभी देवस्थानों पर न केवल अन्न क्षेत्र, न केवल पवित्र नदियों के किनारे घाट, बल्कि देवालयों का भी निर्माण कराया है।
और कहाँ मानसरोवर, कहाँ रामेश्वरम, कहाँ द्वारका, कहाँ विश्वनाथ बाबा का धाम, हर स्थान पर व्यक्तिगत चिंता करके समान रूप से राज्य संचालन भी किया और एक तरह से उस समय का उनका उदात्त दृष्टिकोण दुनिया ने देखा और एक इतनी कठिन परिस्थितियों में भी उनने समान रूप से एक प्रकार से शासक को अपने जीवन में कितनी कठोरतम भावना रखना पड़ती है। पति चले गए, बेटा चला गया, ससुर चले गए, जीवन में निराशा ही निराशा, लेकिन उनके मन में आशा अपनी जनता के प्रति, शासन के प्रति, भविष्य की संभावनाओं के प्रति, उसका एक बहुत उदात्त उदाहरण अगर कहीं किसी देखा जाएगा तो 300 साल में महारानी अहिल्याबाई का वाकई वो अद्भुत दृष्टिकोण है, जब उनने अपने शासन में भी बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए माहेश्वरी साड़ी जनता के सामने ला करके बुनकरों को प्रोत्साहन दिया। हमारे अपने किसानों के लिए कुएं बनवा करके उनकी सिंचाई का साधन उपलब्ध कराया। बगीचों के प्रति प्रोत्साहन देके 10 बीघा में 1 बीघा में फलोद्यान शासन को दो, 9 बीघा का आप आनंद लो। एक एक काम उनका तत्समय उठाया गया, वो आज भी हम सबके लिए समसामयिक है, आज भी उपयोगी है लोक हितैषी निर्णयों के लिए। अहिल्या माता का नाम लेने मात्र से शरीर न केवल रोमांचित होता बल्कि शासन के प्रति हमारी उदात्त भावना को और प्रगाढ़ करता है। मेरी अपनी ओर से, हमारे सभी माननीय मंत्रीगणों की ओर से, माननीय उप मुख्यमंत्रीगणों की ओर से हम मां नर्मदा के किनारे आज उनको हम स्मरण करने भी आए और उनको सामने रख करके सुशासन के नए दौर में हम पहुंचेंगे। जनता उनकी उन सारी बातों को एक बार फिर जाने समझे, इसके पीछे यही भाव है। खास करके अब जब नदी के किनारे माँ गंगा यमुना के किनारे अगर प्रयागराज में कुंभ हो रहा है, जहाँ लोक हितैषी सनातन संस्कृति के कई सारे स्वनाम धन्य हमारे आचार्य महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, मंडलेश्वर, सारे अखाड़े जब हमारे सनातन धर्म की पताका लहरा रहे हैं, तो इसी समय हमारे माँ नर्मदा के किनारे अहिल्या माता को स्मरण करने से निश्चित रूप से उसी भावना की पुष्टि होती है। मैं अपनी ओर से पुण्य स्मरण भी कर रहा हूँ और माँ का आशीर्वाद हम सबको मिले, इस भावना से हम यहाँ आए। तो ये तस्वीरें हैं महेश्वर से, जहां महेश्वर तमाम मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और अब उस होटल की ओर रवानगी भर रहे हैं जहां पर कैबिनेट की बैठक होनी है और अब से थोड़ी ही देर बाद कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे तो ये तस्वीर है नर्मदा घाट, महेश्वर के नर्मदा घाट की, जहां घाट पर मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट जो है वो बैठी हुई है और मां नर्मदा की पूजा अर्चना करेंगे, मां को चुनरी अर्पित करेंगे, जिसके बाद मां का आशीष लेने के साथ ही कैबिनेट की बैठक शुरू करेंगे। तो महेश्वर से ये आप तस्वीर देख रहे हैं। थोड़ी सी
तुलसी दलमालतीभि त्वां पूजयामि जगति सर्वे प्रसीद सुकरी अर्पणा युवाचुवाचाभिविधागा श्रेयान् भवति जायमानः सन्धियावयं नयन्ति स्वाध्यो मनतः देवयन्तः धूपमाग्रापयामि दीपकं दर्शयामि नैवेद्यम् शर्कराखंड खाद्यानि दीक्षितानि च आहारं भक्तभोज्यं च नैवेद्यं प्रदयितामः अत आरार्तिक्यं कर्पूरगौरा करुणावतारा संसारधारा भुजगेन्द्रा समाधत्ता हृदयारविन्दे भवां भवानी सरितां नमामि नमः कर्पूराराधिकं सिद्धिकर्मं देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् बोलिए नर्मदा मैया की जय अहिल्या महादेव की जय भारत माता की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव नर्मदे। आज का अपना पूजन संपन्न हुआ। अब अपना पूजन संपन्न हुआ। प्रसाद वितरणम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव नर्मदे। प्रसाद वितरणम ओम देव नहीं ना प्लीज सर ये देखो
तो आपको बता दें, महेश्वर में मोहन कैबिनेट की पहली बार बैठक हो रही है। ऐतिहासिक बैठक इसको माना जा रहा है, ऐतिहासिक दिन आज का। और मोहन कैबिनेट की बैठक में आज कई ऐतिहासिक फैसले भी लिए जाएंगे। आपको बता दें, लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ये जो बैठक है वो कैबिनेट में हो रही है। और आज इस बैठक में कई सारे अहम फैसले, ऐतिहासिक फैसले भी होने वाले हैं। और चलिए अपडेट इसी पर ले लेते हैं। महेश्वर से हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त संवाददाता योगेश जुड़ रहे हैं। योगेश, सीधा आपके पास आते हुए तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से ऐतिहासिक फैसले आज होने वाले हैं। और आज का यह ऐतिहासिक दिन जो तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि महेश्वर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ तमाम मंत्रीगण मौजूद हैं, डिप्टी सीएम भी मौजूद है। क्या कुछ आज विशेष और खास तस्वीरें महेश्वर से निकलकर आ रही है, जरा आप भी बताइए। क्या तैयारियां बैठक को लेकर की गई हैं, क्या फैसले, मुख्य फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए ऋषिका, अभी मोहन यादव सरकार के जो मंत्रिमंडल के सदस्य फोटो सेशन चल रहा है यहाँ पर। घाट पर पूजा अर्चना हो चुकी है। अब यहाँ से वो सीधा कैबिनेट बैठक के लिए नर्मदा रिट्रीट जाएंगे और वहाँ पर कैबिनेट की बैठक होगी। और कैबिनेट बैठक में जो अहम प्रस्ताव उन पर मुहर लगने वाली है। और बहुत नजर है मध्य प्रदेश की इस वक्त की किस तरह के प्रस्ताव होते हैं। एक डेस्टिनेशन जो कैबिनेट की बैठक का दौर है वो आज यहाँ पर एक और बार देखने को मिला। और इस तरह से आज जो है एक 3 प्रमुख प्रस्ताव शायद हो सकते हैं मंजूरी पाया। एक पहला प्रस्ताव तो मंजूरी पे है ही, क्योंकि उसकी घोषणा कर चुके हैं शराबबंदी, जो जितने भी धार्मिक स्थल उस पर। उसके अलावा महिला सशक्तिकरण के बिल पर बात होगी और उसके प्रमुख रूप से ट्रांसफर नीति को कैसे बनाया जाए। अब ये नजर देखने वाली बात है कि 2 घंटे बाद क्या खाका तैयार होता है मंत्रिमंडल कैबिनेट की बैठक का प्रस्ताव। और यहाँ से वो सीधे कैबिनेट बैठक के लिए आ रहे हैं। हम लोग भी यहाँ से नौका विहार करते हुए हम लोग हमारे स्थल पहुंचे। हम लोग को एक बोट के से हम लोगों ने यहाँ सब पूरा कवरेज देखा किस तरह से पूजा अर्चना हो रही थी। तो यहाँ से अब जो प्रमुख स्थान था, जो महेश्वर का प्रमुख घाट था, जहाँ पर निर्माता निर्देशक और बॉलीवुड के कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, तो यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की। उसके बाद उन्होंने चुनरी अर्पित करी। सारा कैबिनेट का पूरा मंत्रिमंडल यहाँ का मौजूद था। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, दोनों उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, राजन शुक्ल, तुलसी सिलावट, विश्वास सारंग सहित जितने भी मंत्रिमंडल के सदस्य यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ से वो सीधे जाएंगे नर्मदा रिट्रीट और वहाँ से कैबिनेट की बैठक के बाद में, उसके बाद में जो है मालवी भोज का आनंद लिया जाएगा। दाल बाफले और जो भोजन है, मालवी भोज जो है मालवा की संस्कृति, मालवा की निमाड़ की जो संस्कृति का जब भोज, उसका आनंद लेंगे। और उसके बाद में भोज के बाद में वो मंडलेश्वर जाएंगे। और मंडलेश्वर में जो प्रमुख योजना है, जो 1000 करोड़ के जो प्रस्ताव यहाँ पर जो विकास कार्य के लिए जो मंजूर हुए हैं, उस पर लोकार्पण करेंगे। उसके बाद में यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो महेश्वर के जो लोग हैं, उनको संबोधित करेंगे आम सभा के माध्यम से। और महेश्वर में और क्या सौगातें मिलने जा रही है वो वहीं से मंच से संबोधित करेंगे। ये तो तय है कि महेश्वर को एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए ये प्रयास हो रहा है। और इसी प्रयास का ये आज शुरुआत है कि यहाँ पर कैबिनेट की बैठक हो रही है। और आने वाले समय में महेश्वर जो है एक देश ही नहीं, विदेशों में भी एक अपना अलग मुकाम और एक अलग पहचान बनाएगा। इसी का बिल्कुल योगेश, विस्तृत से आपने जानकारी दी। लगातार इस दिन को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में सरकार है। और जैसे कि पहले भी कहा जा रहा था कि जो हमारे मध्य प्रदेश की महान विभूतियां हैं, उनकी स्मृतियों को हमेशा याद रखा जाएगा। और उन्हीं की याद में ये आज का जो दिन है वो हम देख रहे हैं, जहां खरगोन के महेश्वर में ये ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक जो है वो होने जा रही है। ऐतिहासिक फैसले इस बैठक में लिए जाने हैं। योगेश, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से जिले में पहले राजगादी को नमन किया गया, मां नर्मदा की पूजा अर्चना की गई, देवी अहिल्याबाई को पुष्प अर्पित किए गए। और अब बस कुछ ही देर में जो सौगातें हैं वो मुख्यमंत्री की ओर से प्रदेशवासियों को दी जाएगी। और जिन फैसलों की हम बात कर रहे थे कि जो 17 धार्मिक शहर हैं वहां पर शराबबंदी को लेकर फैसला लिया जाएगा। और इसी के साथ जो नई आबकारी नीति है उसको लेकर भी फैसले पर मुहर लगने वाली है। इसके साथ ही क्या कुछ और अहम निर्णय आज के इस ऐतिहासिक दिन में लिए जा सकते हैं पर्यटन स्थलों को लेकर भी, और जो नई आबकारी नीति को लेकर फैसला आने वाला है उसको लेकर जानकारी दीजिएगा। नई आबकारी नीति को लेकर ही खाका तैयार किया जा रहा है। उसी का परिणाम है कि अगला जो वित्तीय वर्ष है उसमें ये जो शराब के जो जितने भी टूरिस्ट धार्मिक स्थल है, वहाँ जितने भी शराब दुकानें, चाहे देशी शराब की दुकानें, विदेशी शराब की दुकानें, वो शराब की दुकान यहाँ से पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी।
उसके अलावा आबकारी नीति में परिवर्तन कर कुछ प्रतिशत बढ़ाकर जो जो बाकी के स्थान है सरकार का जो खजाना उसको भी भरा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर शराब के जो जितने भी स्थान है वहाँ पर 20% की राशि बढ़ाने पर विचार चल रहा है, जितना हमें सूत्रों से पता चला है। तो आबकारी नीति में परिवर्तन तो होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शराब से जो आय होती है वो एक बड़ा राजस्व होता है सरकार का। उसके अलावा जो टूरिस्ट प्लेस की बात करें तो टूरिस्ट प्लेस में जो प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश सरकार का या डॉक्टर मोहन यादव का जो अभी जो फोकस है वो टूरिस्ट प्लेस को विकसित करने का, और जितने भी मध्य प्रदेश में जितने भी ऐसे स्थान है जिसको लोग पहचानते जरूर है लेकिन उनका नाम बहुत बड़े स्तर पर कैसे करा जाए, किस तरह से उसको विकसित किया जाए, उसका एक प्रयास मोहन यादव द्वारा किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं मोहन यादव के जो प्रयास है ये देश में विदेश में भी सराहे जाएंगे और विदेशों में अनेक टूरिस्ट यहाँ पर आए, अनेक जो सैलानी यहाँ पर आए। इसलिए ये पहला जो प्रयास किया जा रहा है कि महेश्वर को चुना और महेश्वर से शुरुआत हो रही है और प्रदेश के जितने भी ऐसे स्थान हैं वो उन्हीं को सभी को, जैसे हनुमंतिया है उसका भी कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा और उस पर विचार किया जाएगा। हनुमंतिया के अलावा ओरछा है, ओंकारेश्वर पे ऑलरेडी पहले ही शंकराचार्य जी की प्रतिमा, लेकिन उसको और विकसित किया जाएगा। उज्जैन सिंहस्थ महाकुंभ आ रहा है तो इसको भी लेकर प्रयास है कि जिस तरह से इसको महेश्वर को डेवलप किया जाएगा तो सिंहस्थ तक इसको एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस बनाया जाएगा। बिल्कुल योगेश, और देखिए नर्मदा रिट्रीट पर मंत्रिमंडल की ये अहम बैठक, ऐतिहासिक बैठक होने वाली है। और जैसे कि बताया जा रहा है कि 21 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री उमा भारती के नेतृत्व में महेश्वर में मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक हुई थी और अब डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में ये जो बैठक है वो होने जा रही है, इसीलिए भी इसे ऐतिहासिक माना जा रहा है। और जिस तरह से हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, एक बार कार्यक्रम की जानकारी योगेश फिर से दीजिए ना दर्शकों को कि अभी क्या कुछ वहां पर चल रहा है और कितनी देर में मंत्रिमंडल की ये जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। योगेश, देखिए ऋषिका, अभी यहाँ पर जो पूजा अर्चना सुबह सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महेश्वर आए थे तो उन्होंने सबसे पहले माता अहिल्या देवी को नमन किया, उनकी राज गद्दी है जो उसको नमन किया, क्योंकि अहिल्या देवी का कर्म स्थल है और अहिल्या देवी के नाम से महेश्वर को बड़ी पहचान मिली है। उसके बाद में उन्होंने पुष्पार्पित किए अहिल्या देवी होलकर की प्रतिमा पर और उसके बाद में वो यहाँ पर घाट पर आए, जो प्रमुख घाट है महेश्वर का, नर्मदा नदी का पूजन था। पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पर पूजन में मौजूद था, मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की, नर्मदा नदी का नमन किया, माता जी को चुनरी, नर्मदा माता को चुनरी समर्पित की। उसके बाद में यहाँ से पूरा मंत्रिमंडल जो है नर्मदा रिट्रीट जहाँ पर बैठक हो रही कैबिनेट की वहां पर जाएंगे और लगभग 1.5 से 2 घंटे की बैठक होगी, जिस पर कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी जाएगी। कुछ नए प्रस्ताव भी हमारे सामने आ सकते हैं जो मोहन यादव के मंत्रिमंडल के समक्ष रखे जाएंगे और उनको यहाँ पर मंजूरी दी जाएगी। उसके अलावा जो दोपहर का भोज है वो मालवी भोज होगा, मालवी भोज करेंगे, जितना मंत्रिमंडल जितने भी जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे। यहाँ पर ओपन प्लेस में पूरा भोजन रखा गया है, एक बड़े हॉल में पहले तो बैठक होगी, उसके बाद भोजन होगा। भोजन के पश्चात मंडलेश्वर का जो मंत्रिमंडल का पूरा सदस्य है, जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मंत्रिमंडल है पूरा, वो मंडलेश्वर जाएंगे। मंडलेश्वर में एक आम सभा भी है और जो योजना है, जिनका विकास की योजनाओं का जो खाका तैयार किया गया महेश्वर के लिए 1000 करोड़ से अधिक की, और उसके अलावा भी अन्य कई कामों की घोषणा भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री। तो शाम तक का ये कार्यक्रम है, आम सभा को भी संबोधित करेंगे। तो शाम तक इस तरह से पूरा कार्यक्रम रहेगा और उसके बाद में डॉक्टर मोहन यादव और क्या फैसले लेते हैं ये बैठक के पश्चात हमको और जानने को मिलेगा।